आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए थीम लॉन्च किया है। सॉन्ग जो है वो कि जेल का जवाब वोट से देंगे। और देखिए अरविंद केजरीवाल की गैरमौजूदगी पहला वो है ये चुनाव के लिए ऐसा कुछ जिसमें आम आदमी पार्टी जा रही है और अरविंद केजरीवाल के नाम की कुर्सी भी यहाँ पर खाली की गई है। अब इस थीम सॉन्ग के रचयिता गायक दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, पहली बात तो खाली कुर्सी किस बात का संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यह याद दिलाने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और गुंडागर्दी की वजह से देश के सबसे लोकप्रिय मंत्री, हमारे बड़े भाई, दिल्ली की जनता के चहेते अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें यहाँ पे होना चाहिए था, जिनकी मौजूदगी में हमने सारे कैंपेन लॉन्च किए, सारी स्ट्रेटजीज बनाई, वो हमारे बीच में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, गुंडागर्दी है कि वो जेल में है। जनता इस बात को याद रख रही है और इस बार जनता ने मन बनाया हुआ कि वो जेल का जवाब वोट से देगी। इसकी थीम ने देखिए रैप की तरह है, तो क्या युवाओं को एक बार फिर से खींचने की कोशिश है? देखिए, रैप सॉन्ग का मूल जो स्वभाव होता है वो रेबल सॉन्ग्स होते हैं और आम आदमी पार्टी ने अब तक जितने भी कैंपेन सॉन्ग्स लॉन्च किए हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि कोई अलग और नई बात कहने की बजाय जो जनता सुनना चाहती है या जो जनता कहना चाहती है वही बातें हम कहें। कैंपेन सॉन्ग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है? उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रोमिसेस और उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट किस बात को लेके है, इसी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी प्रतिबद्धताएं क्या हैं और हमारा प्रतिरोध क्या है। यह कैंपेन सॉन्ग बिल्कुल उसी बात को रिफ्लेक्ट करता है, उसी सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। हमने जब से स्लोगन भी अपना लॉन्च किया, हम जनता के बीच गए, जनता ने साफ स्वर में कहा कि भाई, हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की तानाशाही गुंडागर्दी देख रहे हैं। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया और नतीजा ये कि उनको जेल की सलाहों के पीछे पहुंचा दिया गया। हम तो गुंडागर्दी तानाशाही का जवाब देंगे। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की जो जेल भेजने की राजनीति है उसका जवाब वोट से देंगे। तो ये सेंटिमेंट भी जनता के बीच से आया और वही हमारा कैंपेन स्लोगन बना। बिल्कुल सेम सेंटिमेंट जो आपने चुने हैं ये किस आधार पर चुने हैं? क्योंकि यही आरोप मैं देखता था आपके पीसीज में होते थे। बिल्कुल वही पब्लिक सेंटिमेंट्स को हमने बस कुछ नहीं किया, हमने जनता के जो मनोभाव थे उन्हीं को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। जैसे इस गीत में आप देखेंगे तो पहला जो पैरा है वो बात करता है कि जो आवाज़ें खिलाफ थी, आप देखिए हेमंत सोरेन साहब को झारखंड में उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि वो खिलाफ थे उनको गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जिसने इनको पैसा दिया, शरद चंद्र रेड्डी, वो 60 करोड़ रुपया दे के जेल से बाहर हो जाता है। तो जो इनके खिलाफ थे वो जेल में है और जो इनके साथ था, जिसने इनको पैसा दिया, जिसने उन्हें चंदा लिया, जिनके साथ मिलकर चंदा घोटाला किया, वो जेल के बाहर है। ऐसे ही दूसरा जो अंतरा है हमारा, उसको आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी देश बेचने की मुहिम पे लगी हुई है। ओएनजीसी, आईओसीएल, कोल इंडिया, सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सेल रेल सब कुछ, हवाई अड्डे सब कुछ बेचा जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम स्कैम हो गया है, कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, नौकरियों के नाम पे सत्यानाश हो गया, महंगाई के ऊपर भाजपा ने मुंह सी रखा है। ये सब कुछ दूसरे पैराग्राफ में। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर बाबा साहेब के लिखे संविधान के खिलाफ ये तीसरा अंतरा बयान करता है कि कैसे भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, अपना ही कोई कानून लागू करना चाहती है। और वो ऐसा करने के पीछे जो उनका मन है, जो उनके भाव है, वो छिपे भी नहीं है। उनके सांसद एक बार नहीं कई बार बयान कर चुके हैं। चंडीगढ़ में कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई, देश ने देखा। गुजरात के अंदर कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की प्रिंसिपल्स की हत्या हुई, वो भी देश ने देखा। तो ये सारे सेंटिमेंट्स इस गीत में पिरोए गए और हमें लगता है कि अपनी सरलता, सहजता और अपने प्रवाह की वजह से हम अपनी सारी बातों को, अपने सारे मुद्दों को, अपने प्रतिरोधों को और अपने प्रोमिसेस को सहजता से हम जनता के बीच इस गीत के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। इसमें पहला अंतरा है, वही मैं सुनाता हूँ। आवाज़ें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे। ये गीत का पहला अंतरा है। इस गीत को संगीत से हमारे एक साथी हैं सुशांत अस्थाना जी, सुशांत भाई ने इस गीत को संगीत से सजाया है। हम सब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव है और उसी को थीम सॉन्ग के जरिए जनता के बीच ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया अपने वीडियो की। राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।